हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 7 से, और ये लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले 3 लेक्चर्स हो चुके हैं जिनमें हम डिस्कस कर चुके हैं प्रश्नावली 1.1 का पूरा इंट्रोडक्शन, यानी किस कंसेप्ट के ऊपर ये बेस है। और दूसरे लेक्चर में हम कवर कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट, और लेक्चर 2 में हम पढ़ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 से 6 तक के क्वेश्चन। और आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 7 से। चलिए पढ़ लेते हैं। स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, आप वहां से पढ़ लीजिए एक बार इसको। इसमें हमें सिद्ध करना है कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में R बराबर एक्स वाई सच दैट एक्स तथा वाई में पेजों की समान संख्या है द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 7, इसका सॉल्यूशन हमें देखना है। राइट, यहाँ जो समुच्चय दे रखा है, दिया गया समुच्चय लिख लेते हैं। ए, और ए समुच्चय है क्या? समस्त पुस्तकों का समुच्चय, किसी भी लाइब्रेरी की समस्त पुस्तकों का समुच्चय। ये तो हमें दिया हुआ है ए, और साथ ही जो हमें रिलेशन यहां दिया है आर इस तरह दिया है कि इसमें एक्स वाई जैसे एलिमेंट है सच दैट एक्स, एक बार देख लेते हैं, एक्स तथा वाई में पेजों की समान संख्या है। एक्स तथा वाई में पेजों की समान संख्या है। ये हमें रिलेशन गिवन है। राइट, इसको हमें दिखाना क्या है? इसको हमें तुल्यता संबंध दिखाना है, यानी इसको स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों दिखाना है। तो चलिए अब सबसे पहले चेक कर लेते हैं स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के लिए देखिए, इसके लिए ये होता है कि अगर कोई एलिमेंट ए हमारे पास ए में बिलोंग करता है, तो तब ए एंड ए, यानी ए का ही ए से रिलेशन इस दिए गए सेट आर में बिलोंग करना चाहिए। राइट, तो यहां हम ले लेते हैं एक किताब एक्स ले लेते हैं, और हम कह रहे हैं कि एक्स ए से उठाई है हमने, यानी लाइब्रेरी की समस्त पुस्तकों में से एक पुस्तक उठाई है। अब हम क्या देख रहे हैं? अब एक्स में एक्स जितने पेज अवश्य होंगे, ये तो श्योर है। लाइक एज आपने एक मैथमेटिक्स की बुक उठाई है एनसीईआरटी, तो उसमें उसी के बराबर तो पेज अवश्य होंगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एक्स एक्स बिलोंग्स करेगा आर में, और जब ऐसा हो जाता है तब हम कहते हैं अतः आर स्वतुल्य है। अतः आर स्वतुल्य है। अब सम्मित देखते हैं कि क्या सम्मित, इसको कैसे दिखाना है हमें। राइट, अब x और y दो तरह की हम किताबें ले रहे हैं। ये हमने कहां से उठाई हैं? ए से उठाई है, यानी समस्त पुस्तकों में से उठाई है, लाइब्रेरी की समस्त पुस्तकों में से। तथा हम ये लेकर चल रहे हैं कि एक्स वाई इस रिलेशन के अकॉर्डिंग बिलोंग करते हैं, इस रिलेशन में आर में। राइट, तब इसका मतलब क्या होगा? इट इज इंप्लाई एक्स तथा वाई में समान संख्या में पेज होंगे। ठीक है,
ठीक। या फिर मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, मैं कह रहा हूं कि x तथा y में समान संख्या में पेज है, तो क्या इसको ऐसे नहीं लिखा जा सकता, y तथा x में समान संख्या में पेज है। भाई चाहे तो आप x पहले लिखें या y पहले लिखें, कोई अंतर तो पड़ने वाला है नहीं। और लेकिन यहां से हम अगर हमने ये लिख दिया तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि yx भी इस रिलेशन में बिलोंग करेगा। अब हम लेकर चले थे कि एक्स वाई बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन को, और हमने दिखा दिया कि वाई एक्स भी बिलोंग कर गया इसी रिलेशन को, तो हम कह देंगे अतः आर सममित है। राइट। अब हमें चेक करना है कि चेक नहीं, सिद्ध करना है कि ये संक्रामक भी है, संक्रामक। राइट। तो इसके लिए हम 3 एलिमेंट ले लेंगे, एक x, एक y, एक z। एक बुक x है, एक बुक y है और एक बुक z है। ये हमने लाइब्रेरी में से उठाई है, यानी A से उठाई है। राइट। अब x y रिलेशन में बिलोंग करते हैं, तथा ये मानकर चले कि y z भी इस रिलेशन में बिलोंग करते हैं। अब ये जो लाइन लिखी है इसका मतलब क्या है, x व y में समान पेज हैं, समान पेज हैं, तथा ये जो लिखा है हमने इसका क्या मतलब हुआ कि y तथा z में समान पेज हैं। अब इस पूरी लाइन को अगर हम देखें, x व y में समान पेज हो गए, यानी x में y के समान पेज हो गए और y में z के समान पेज हो गए, तो x में भी तो z के समान पेज होंगे। इट इज इंप्लाइंग x व z में समान पेज होंगे। और इसका मतलब क्या हुआ कि x z भी बिलोंग्स कर गए इसी रिलेशन को। हम लेकर चले थे कि x y बिलोंग्स करते हैं r को, y z बिलोंग्स करते हैं r को, और हमने यहां पर ये शो कर दिया कि x z भी बिलोंग कर रहे हैं इस r को। तो इट इज इंप्लाई r संक्रामक भी है। राइट। अब आती है फाइनल रिजल्ट लिखने की बारी। तो फाइनल रिजल्ट को हम कैसे लिखें, यहां नीचे जगह तो नहीं है, हमें सबसे नीचे फाइनल रिजल्ट लिखना है। मैं यहां लिख देता हूं, आप लिखेंगे अब चूंकि R स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक है, अतः R एक तुल्यता संबंध है। दैट्स ऑल, यही हमें सिद्ध करना था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि सिद्ध कीजिए कि a इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 में r इक्वल्स टू ए बी सच दैट मोड ऑफ a माइनस बी एक सम है द्वारा प्रदत्त संबंध r एक तुल्यता संबंध है। प्रमाणित कीजिए कि 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और समुच्चय 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 के किसी अवयव से संबंधित नहीं है। तो पहले हम बात करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट के बारे में, जिसमें हमें दिए गए संबंध को दिए गए सेट के लिए तुल्यता संबंध दिखाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पर जो जो चीजें हमें दी गई हैं, एक तो हमें सेट दिया है, ये सेट दिया है 1 से लेकर 5 तक, 1 2 3 4 5,
और एक रिलेशन दिया है आर। रिलेशन किस तरह से दिया है कि इसमें ए बी जैसे एलिमेंट होंगे सच दैट मोड ऑफ ए माइनस बी सम है। तब हमें दिखाना है कि यह तुल्यता संबंध है, अर्थात हमें इसमें तीनों संबंध दिखाने होंगे कि ये स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि इसको हमें स्वतुल्य कैसे दिखाना है। स्वतुल्य के लिए एक एलिमेंट लेकर चलना होता है। तो स्वतुल्य के लिए हम मान लें कि कोई एलिमेंट ए हमने इस सेट ए से उठाया है। तब अगर ये कंडीशन अप्लाई करें तो ए माइनस ए, राइट, मोड ऑफ ए माइनस ए, ये होगा मोड ऑफ जीरो, और जो कि जीरो ही होगा, और जीरो को हम सम और विषम दोनों कह सकते हैं। तो सम है ये यहां पर। अब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो इसका मतलब हुआ कि ए अगर हम लेते हैं तो वो आर में बिलोंग करेगा, अतः आर स्वतुल्य संबंध होगा, राइट। अब चेक करते हैं कि क्या ये सममित कैसे दिखाया जाएगा। तो सममित के लिए देखिए, सममित के लिए हम दो एलिमेंट लेते हैं। तो दो एलिमेंट ए और बी ले लिए, और ये एलिमेंट हम कहां से ले रहे हैं, इस सेट ए से ले रहे हैं। ए की वैल्यू 1 2 3 4 5 में से कुछ भी हो सकती है, बी की वैल्यू 1 2 3 4 5 में से कुछ भी हो सकती है। तो ये हमने सेट ए से ले लिए, राइट। नाउ अब हम ये मानकर चलते हैं इसमें कि ए बी इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, और अगर ऐसा है तो हम यहां पर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन लिखेंगे ए माइनस बी का मोड एक सम संख्या होगा, एक सम संख्या है, राइट। अब अगर हमें बी ए को आर में बिलोंग्स कराना है तो हमें क्या करना होगा, बी माइनस ए का मोड भी सम संख्या दिखाना होगा। अब मैं यहां से माइनस का साइन कॉमन ले लेता हूं, तो इसको बी माइनस ए लिख दिया मैंने। और अब देखिए मोड लगा हुआ है, इसलिए माइनस प्लस हो जाता है। यहां पर मोड ऑफ बी माइनस ए इसको लिखा जा सकता है, और ये भी तो एक सम संख्या हुई। ये भी एक सम संख्या है। इट इज इंप्लाई, इसका मतलब हुआ कि बी ए बिलोंग करेगा आर को, अतः आर सममित होगा। अब बारी आती है संक्रामक सिद्ध करने की। तो संक्रामक के लिए हम तीन एलिमेंट लेकर चलते हैं। तो मान लीजिए ए बी सी को हमने ए से लिया है, राइट, तथा ये मानकर चलेंगे कि माना ए बी बिलोंग्स कर रहे हैं आर को, तथा बी सी भी बिलोंग्स कर रहा है आर को। इसका मतलब क्या होगा, इट इज इंप्लाई कि ए माइनस बी बराबर एक सम संख्या, तथा बी माइनस सी, मोड ऑफ बी माइनस सी, ये भी क्या होगा, एक सम संख्या। इट इज इंप्लाई। अब देखिए, अब इसको हमें जोड़ना नहीं है। कभी आप इसको और इसको जोड़कर बी से बी कैंसिल कर दो तो यहां ए सी लिख दो, क्योंकि मोड ऐसे आसानी से सीधे सीधे नहीं जुड़ते। इसके लिए हमें ये लिखना है कि ए माइनस बी बराबर 2k है, राइट। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, k कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ये हमें बताता है कि यहां पर एक सम संख्या प्राप्त होगी, ठीक है। तथा b माइनस सी, मोड ऑफ b माइनस सी, इसको हम 2r लिख लेते हैं, राइट। r कांस्टेंट है,
और 2 से मल्टीप्लाई करके ये एक सम संख्या बन रहा है। इट इज इम्प्लाई। अब देखिए जब हम मोड हटाते हैं तो दूसरी साइड में प्लस माइनस लगाते हैं, तो a माइनस बी बराबर होगा प्लस माइनस 2k तथा b माइनस सी बराबर होगा प्लस माइनस 2r। अब आप इन दोनों समीकरणों को जोड़ सकते हैं। अब a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, ये प्लस माइनस 2k और प्लस माइनस 2r ऐड हो जाएंगे, b से b कैंसिल हो जाएगा। यहां हम लिखेंगे a माइनस सी इक्वल्स टू प्लस माइनस और 2 कॉमन ले लेंगे, प्लस माइनस और 2 को कॉमन ले लेंगे, तो ये k प्लस माइनस r बचेगा, राइट। अब प्लस माइनस है यहां पर, तो इसको हटाए तो हमें इधर मोड लगाना होगा। a माइनस सी का मोड बराबर होगा 2 इंटू के प्लस माइनस r। अब ये तो दोनों कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये सम संख्या आएगी डेफिनेटली। तो हम कहेंगे कि ये जो है a माइनस सी का मोड भी एक सम संख्या हो गया। इट मीन्स ये इस रिलेशन में बिलोंग कर गया। तो हम लिखेंगे, अब यहां के बाद में इसको यहां कर रहा हूं, यहां से देखिए, अब यहां लिखेंगे इट इज इम्प्लाई ए सी बिलोंग्स कर गया आर को, और इट इज इम्प्लाई आर संक्रामक है, क्योंकि यहां पर जो आर रिलेशन हमें दिया गया था वो स्वतुल्य हो गया, सममित हो गया तथा संक्रामक है। और जब तीनों रिलेशन सिद्ध हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि अतः आर एक तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है, राइट। ये आंसर है इसके फर्स्ट पार्ट का, जिसमें हमें सिद्ध करना था कि ये तुल्यता संबंध है। अब जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें कहा है कि प्रमाणित कीजिए कि 135 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और समुच्चय 24 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु 135 का कोई भी अवयव 24 के किसी अवयव से संबंधित नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना है, देखिए। अब इसके लिए मैं यहां पर इसको साफ कर देता हूं और फिर हम शुरू करते हैं। राइट, अब देखिए हमें यहां पर एक समुच्चय दिया है 1, 3, 5। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि इसमें तीनों ही विषम संख्याएं हैं, और हम लिखेंगे चूंकि सभी विषम संख्याओं का अंतर एक सम संख्या होता है, राइट। इस लाइन का मीन समझिए, क्या मीन है इस लाइन का। सभी विषम संख्याओं का अंतर एक सम संख्या होता है। तो यहां पर 3 विषम संख्याएं हमारे पास हैं, सभी तो नहीं है। इन्हीं के लिए देखिए, आप 3 में से 1 घटाइए, कितना आता है, 2 आता है। 5 में से 3 घटा दीजिए, कितना आएगा, 2 आएगा। यहां पर क्योंकि मोड लगा हुआ है, तो अगर हम 1 में से 3 घटाएं, 1 में से 3 घटाएं तो हमारे पास -2 आता है, जो 2 हो जाएगा। अगर हम 1 में से 5 को भी घटाते हैं, 1 में से 5 को घटाएं तो हम यहां पाएंगे -4, और जो कि 4 आ जाएगा जब मॉडुलस हटेगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ प्रत्येक सम संख्या ही प्राप्त करेंगे इस वाले समुच्चय के लिए।
तो हम कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू रिलेशन कि इसके सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। अतः 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। तथा सेट जो हमें दूसरा दिया है वो दिया है 2, 4। आप कोई भी दो सम संख्याएं ले लीजिए और उनको फिर घटाकर देखिए, घटाने के बाद हमें सम संख्याएं प्राप्त होती है। अगर मॉडुलस लगा हुआ है तो प्लस की, और मॉडुलस ना लगा हुआ हो तो माइनस की सम संख्याएं प्राप्त होती है। तो यहां हम कह सकते हैं चूंकि दो सम संख्याओं का अंतर सम संख्या होता है, अतः 2, 4 जो समुच्चय दिया है हमें, इसके सभी अवयव परस्पर संबंधित है। राइट, ये भी संबंध रखते हैं। परंतु अब समुच्चय जो हमें पहले वाला दिया है 1, 3, 5 तथा 2, 4 के लिए, इसके लिए देखिए जरा, एक विषम संख्या ले लीजिए, एक सम संख्या ले लीजिए और घटाइए इनको। क्या प्राप्त होता है? विषम संख्या ही प्राप्त होती है। हर बार विषम संख्या ही प्राप्त होगी। 3 ले लीजिए, इधर से 4 ले लीजिए, -1 मिलेगा और ये 1 हो जाएगा। हर बार विषम संख्या प्राप्त होगी। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि जो रिलेशन है वो फॉलो नहीं हो रहा इन दोनों सेट्स के लिए। तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों के कोई भी अवयव एक दूसरे से संबंधित है ही नहीं। इस प्रकार 1, 3, 5 तथा 2, 4 के सभी अवयव के सभी शब्द हटाएंगे, कोई भी अवयव परस्पर संबंधित नहीं है। राइट, ये हो गया इसका सॉल्यूशन। चलिए गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय A = x belongs to Z और x lies between 0 and 12 में दिए गए निम्नलिखित संबंधों R में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है। दो रिलेशन दिए गए हैं हमें, दो पार्ट करके, और फिर नीचे एक लाइन दी गई है कि प्रत्येक दशा में 1 से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए। राइट, चलिए शुरू करते हैं। समुच्चय हमें दिया गया है इसमें A, और A है क्या ये भी जान लीजिए, ये x बिलोंग्स टू Z, यानी सभी पूर्णांकों से ये आएंगे। और पूर्णांक कौन से? जो 0 से लेकर 12 तक के होंगे, उन पूर्णांकों की बात हो रही है। फर्स्ट केस डिस्कस करते हैं जिसमें R = दिया गया है AB such that mod of A minus B, 4 का गुणज है। कहने का मीन्स है कि 4 से विभाजित होगी यहां से प्राप्त होने वाली संख्या।
तो देख रहे हो ना आप, सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 8 के जैसा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्वतुल्य सिद्ध करते हैं। स्वतुल्य के लिए क्या करना पड़ता है, बताओ बताओ। स्वतुल्य के लिए हमें एक एलिमेंट लेना होता है ए से। अब ए की वैल्यू 0 से लेकर 12 तक कुछ भी हो सकती है, राइट। और यहां a माइनस ए इक्वल्स टू मोड ऑफ 0 इक्वल्स टू 0, और 0 तो सबका गुणज होता है ना, तो यहां लिख देंगे कोमा 4 का गुणज है। इट इज इम्प्लाई, ये इंप्लाई करता है कि ए बिलोंग्स टू आर। तो स्वतुल्य तो ये हो गया, अतः आर स्वतुल्य है। अब बात करते हैं सममित की। सममित के लिए देखिए क्या करना होता है। दो एलिमेंट लेते हैं हम, एक तो ए एंड बी। ये हम ले रहे हैं सेट ए से, जो हमें गिवन सेट है हमारे पास, राइट। अब हम ये मानकर चलें कि ए बी रिलेशन में बिलोंग करता है आर में। अगर ये रिलेशन में बिलोंग करता है तो इसका मतलब होगा कि ए माइनस बी जो होगा, मोड ऑफ ए माइनस बी 4 का गुणज होगा, 4 का गुणज है, राइट। अगर ये 4 का गुणज है तो मैं यहीं के यहीं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं और इसको इस तरह से लिखूं, और फिर ये माइनस ये मोड होने की वजह से प्लस हो जाए, तो क्या अंतर पड़ा इस पर और इस पर? कुछ भी नहीं। ये 4 का गुणज है तो ये भी तो 4 का ही गुणज होगा। और इसका मतलब हुआ कि बी ए इस रिलेशन को बिलोंग करेगा। अतः हम यहां देख सकते हैं, आप ए बी लेकर चले थे आर में और हमने दिखा दिया बी ए है आर में, जो कि प्रॉपर्टी है सिमेट्री होने की, यानी सममित होने की। अतः आर सममित है। अब बारी आती है संक्रामक सिद्ध करने की। संक्रामक के लिए देखिए, इसके लिए हम 3 एलिमेंट लेते हैं। मान लीजिए ए बी सी इस ए में बिलोंग करते हैं, तथा साथ ही साथ हम ये भी कह रहे हैं कि ए बी तो बिलोंग करता है आर में, तथा इसी के साथ साथ बी सी भी बिलोंग करता है आर में। अब इसका मतलब क्या होगा कि मोड ऑफ ए माइनस बी 4 का गुणज है, तथा मोड ऑफ बी माइनस सी 4 का गुणज है, राइट। अब इसको हम पहले की तरह करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 8 में किया है अभी। तो इसको हम लिखेंगे a माइनस बी इक्वल्स टू 4k, जहां k कोई कांस्टेंट है, तथा b माइनस सी इक्वल्स टू 4r, जहां r भी कोई कांस्टेंट है। इसके साथ 4 मल्टीप्लाई होने का मतलब है कि 4 का गुणज है ये। अब यहां से अगर मोड हटाएं तो हम a माइनस बी इक्वल्स टू प्लस माइनस 4k लिख देंगे। लेफ्ट हैंड साइड से मोड हटेगा तो राइट हैंड साइड में प्लस माइनस का साइन लगाएंगे, और यहां पर b माइनस सी प्लस माइनस 4r हो जाएगा। अब ये 2 समीकरणें आप देख रहे हैं, दोनों को जोड़ दीजिए। अब a माइनस बी प्लस बी माइनस सी बराबर होगा प्लस माइनस 4k प्लस माइनस 4r, राइट। b से b कैंसिल हो जाएगा और a माइनस सी बच जाएगा। यहां पर प्लस माइनस 4 को कॉमन ले लेते हैं
तो k प्लस माइनस आर लिख देंगे इसको। अब अगर ये प्लस माइनस यहां से हटाए तो अगेन हमें a माइनस सी के साथ मोड लगाना होगा। ये इक्वल हो जाएगा 4 इंटू के प्लस माइनस आर। और k और r दोनों क्या है, कांस्टेंट है दोनों, और इनके साथ 4 होने का मतलब है, मल्टीप्लाई में 4 होने का मतलब है ये पूरा का पूरा 4 का गुणज हो गया। तो ये 4 का गुणज हो गया a माइनस सी। a माइनस सी को हम लिख सकते हैं कि 4 का गुणज है, या इंप्लाई दैट लगाएंगे, राइट। और ये इंप्लाई करता है कि ए सी बिलोंग्स कर गए, आर को, रिलेशन को बिलोंग्स कर गए। तो हमने यहां शो कर दिया कि ए बी और बी सी दोनों इस रिलेशन में बिलोंग कर रहे थे, तो ए सी भी रिलेशन में बिलोंग कर गया, अतः आर संक्रामक हो गया, आर संक्रामक है। अब चूंकि जो रिलेशन आर है वो स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक हो गया, अतः आर तुल्यता संबंध है। और यही हमें इसमें शो करना था। अब इसके लिए जो एक लाइन आप नीचे लिखी देख रहे हो कि एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए, उसको कैसे ज्ञात करना है देखिए जरा। यहां रिलेशन को मैं फिर से लिख देता हूं। अब r इक्वल्स टू a कोमा b की जगह मैं 1 लिख रहा हूं, क्योंकि एक से संबंधित अवयव ज्ञात करने हैं मुझे यहां पर। सच दैट a माइनस 1 कोमा 4 का गुणज है, ठीक है। अब जो हमारे पास सेट दे रखा है, सेट को भी मैं नीचे लिख दूं एक बार। 0 से शुरू, 0 1 2 3, और ये चलता जाएगा कहां तक, 12 तक जाएगा। ये सेट दे रखा है हमें। अब हम यहां से कौन कौन से एलिमेंट लें कि उनको लेने पर और यहां रिलेशन में रखने पर 4 का गुणज हमें प्राप्त हो। तो शुरू करते हैं 0 से। आप यहां पर 0 रख लें, यहां पर 0 रख लें, और 0 रखोगे तो 1 पाओगे, और 1 तो 4 का गुणज होता नहीं, तो 0 तो संबंधित अवयव नहीं है, ठीक है। यहां पर एक बार लिख लेते हैं संबंधित अवयव, और किससे, 1 से, और इनको एक सेट में लिख लेंगे हम, ठीक है। तो अब 1 ले लें, यहां पर 1 माइनस 1 0 होता है, और 0 तो सबका गुणज होता है भाई, तो इसका मतलब 1 तो संबंधित अवयव है। अब यहां आप a की जगह 2 रखें, तो 2 में से 1 घटाओ, 1 मिलेगा, 1 4 का गुणज नहीं होता, तो 2 को तो नहीं लेंगे। 3 लो, 3 में से 1 घटाओ, 2 मिलेगा, और 2 4 का गुणज नहीं होता। 4 लो, 4 में से 1 घटाने पर 3, 4 भी नहीं होगा। लेकिन अगर हम 5 ले लेते हैं, a की जगह हम 5 रख देते हैं, तो 5 माइनस 1 4 आ जाएगा, और 4 तो 4 का गुणज होता है, तो यहां हम 5 लिख देंगे। इसके बाद ये प्रॉपर्टी 9 पर लागू होगी, क्योंकि ये 6 में नहीं लगेगी, 7 में नहीं लगेगी, और 8 में भी नहीं लगेगी, ये अब 9 पर जाकर लगेगी। और 9 के बाद कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जिसमें से 1 घटाने पर वो 4 का गुणज हो जाए, ठीक है। तो 1 से संबंधित अवयव इस पार्ट के लिए हो जाएंगे 1 5 9। चलिए अब देखते हैं पार्ट 6। अब भाई इस पार्ट के लिए जो आर दिया हुआ है, ये दिया है ए बी सच दैट ए इक्वल्स टू बी, और इसको हमें दिखाना है कि ये तुल्यता संबंध है। तो चलिए सबसे पहले इसको सिद्ध करते हैं कि ये स्वतुल्य है। स्वतुल्य के लिए हम a बिलोंग्स टू कैपिटल A से ले लें, तब कोई भी जो संख्या होती है वो अपने के बराबर तो होगी ही होगी, तो a इक्वल्स टू a होगी, और इसका मतलब होगा कि a बिलोंग्स कर जाएंगे R में, और जब a R में बिलोंग्स कर जाएंगे तो हम कहेंगे कि अतः R स्वतुल्य है, R स्वतुल्य है।
इसके बाद हम सममित देखते हैं। सममित के लिए दो एलिमेंट ए एंड बी इस दिए गए सेट से हमने ले लिए और इसके बाद हम ए बी को मानकर चलते हैं कि ये आर में बिलोंग कर रहा है। अब अगर ये आर में बिलोंग कर रहा है तो हम लिख सकते हैं कि ए बराबर होगा बी। अब ए बराबर बी है तो हम इसको बी बराबर ए भी तो लिख सकते हैं, और अगर ऐसा है तो हम लिखेंगे कि बी ए बिलोंग्स करेगा आर को। ए बी आर को बिलोंग्स कर रहा था और बी ए भी आर को बिलोंग्स कर गया, तो इट इज इंप्लाई आर सममित है। देखते हैं संक्रामक। संक्रामकता के लिए देखिए, ए बी सी तीन एलिमेंट ले लिए, मान लिया कि ये ए में बिलोंग्स कर रहे हैं, तब ए बी आर में बिलोंग करेगा तथा बी सी ये भी आर में बिलोंग करेगा। और मीन्स क्या होगा कि ए इक्वल्स टू बी है तथा बी इक्वल्स टू सी है। अब भाई आप देखें, ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, तो ए भी तो सी के बराबर होगा, और जब ए सी के बराबर हो गया तो हम कहेंगे ए सी आर में चला गया, और जब ए सी आर में चला गया तो हम कहेंगे कि आर संक्रामक है। अब दिया गया रिलेशन स्वतुल्य सममित और संक्रामक हो गया, तो हम लिख देंगे अतः आर तुल्यता संबंध है। राइट। अब एक से संबंधित अवयव निकालने हैं इसके लिए, तो एक से संबंधित अवयव के लिए हम यहां लिखेंगे आर इक्वल्स टू A1 सच दैट A इक्वल्स टू 1। बी को हमने यहां पर 1 लिख दिया। राइट। अब जो दिया गया सेट है हमारे पास वो 0 से लेकर कहां तक गया है, 12 तक गया है। राइट। तो इससे एक से संबंधित अवयव ज्ञात करने हैं। देखिए कौन कौन से होंगे। अगर हम एक ले लेते हैं ए का मान, तो एक तो एक के बराबर होगा, इट मीन्स एक तो संबंधित अवयव है। लेकिन एक के बाद आप कुछ भी लेते चले जाएं, दो ले लें, दो एक के बराबर कभी नहीं होता, तीन एक के बराबर कभी नहीं होता, चार एक के बराबर कभी नहीं होता, और 12 तक ऐसा ही चलेगा। तो यहां हम लिखेंगे कि एक से संबंधित अवयव केवल एक ही है, और ये है इस सेकंड पार्ट का आंसर या सॉल्यूशन, कुछ भी कहें। राइट। क्वेश्चन नंबर 10, ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो 5 पार्ट्स दिए गए हैं। मैंने 1 बाय 1 एक एक को लिखा है बोर्ड पर। तो फर्स्ट पार्ट के लिए बात करते हैं। पहले हमें ऐसा उदाहरण देना है कि संबंध सम्मित हो परंतु न तो स्वतुल्य हो और न ही संक्रामक हो। तो इसके लिए एक सेट मान लेते हैं। माना एक सेट है ए जिसमें 1 2 3 एलिमेंट है। राइट। अब हमें यहां पर उदाहरण देना है, संबंध लिखना है। आप अपनी मर्जी से कोई भी संबंध यहां लिख सकते हैं, बशर्ते कि वो इस कंडीशन को फॉलो कर रहा हो। अब सम्मित हो परंतु न तो स्वतुल्य हो और न संक्रामक हो। तो अगर सम्मित संबंध यहां होगा तो किस तरह से होगा, 1 2 3 के लिए इसमें 1 2 अगर है तो 2 1 होना चाहिए, 2 3 अगर है तो 3 2 होना चाहिए, और 1 3 अगर है तो 3 1 होना चाहिए। राइट। अब 1 2 3 तीनों के लिए हमने यहां पर लिख दिया। तो ये हो जाएगा एग्जाम्पल। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा पार्ट का। अब दूसरा पार्ट जैसा कि हम देख रहे हैं, इसमें हमसे कहा है
कि संक्रामक हो परंतु न तो स्वतुल्य हो और न ही सम्मित हो। संक्रामक हो लेकिन स्वतुल्य नहीं होना चाहिए और सम्मित नहीं होना चाहिए। तो फिर से हम यहां मान लेंगे कि माना एक सेट है ए है 1 2 3, तब हमें जो R मानना है वो हम इस तरह से मानेंगे कि वो केवल संक्रामक बने। तो हम यहाँ 1 2 ले लें, राइट, 2 3 ले लें और 1 3 ले लें। अब आप यहां देख सकते हैं कि 1 2 है 2 3 है, तो ये ए बी है, बी सी है, तो बी को अगर हटाएं तो ए सी यानी 1 3 भी है। और स्वतुल्य इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ 1 1 भी नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है। और ये स्वतुल्य के बाद सम्मित इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ 1 2 तो है पर 2 1 कहीं नहीं है। तो इसलिए ये अभीष्ट उदाहरण बैठ जाएगा इसका, और इसको हम लिखेंगे आंसर, राइट। अब थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में स्वतुल्य होना चाहिए लेकिन सम्मित, स्वतुल्य हो सम्मित भी हो किंतु संक्रामक नहीं होना चाहिए थर्ड पार्ट के लिए। तो इसके लिए देखिए फिर से लिखेंगे कि माना एक सेट ए है जिसमें 1 2 3 3 एलिमेंट है, तब जो रिलेशन हम यहां बना रहे हैं वो स्वतुल्य हो सम्मित हो किंतु संक्रामक नहीं होना चाहिए। तो हम अगर लिख दे 1 1 स्वतुल्य के लिए तो 1 1 2 2 और 3 3 लिखना पड़ेगा हमें, राइट। अब अगर हम यहाँ 1 2 ले लें, सम्मित भी इसको दिखाना है तो 2 1 भी लेंगे, राइट, 2 3 ले लें और 3 2 भी लेंगे। अब आप देख सकते हैं स्वतुल्य के लिए यहाँ 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है। सम्मित के लिए 1 1 का उल्टा 1 1 ही होता है, 2 2 का उल्टा 2 2 और 3 3 का उल्टा 3 3 ही होता है। 1 2 का उल्टा 2 1 है और 2 3 का उल्टा 3 2 है। बट अगर हम यहाँ पर 1 2, राइट, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम इसको ले लेते हैं, राइट, 2 2 और 2 3 को ले लेते हैं। यहाँ पर 2 2 है और 2 3 है, दैट मीन्स ए बी है और बी सी है। तो अगर हम बी को हटाएं तो क्या 2 3 है इसमें, 2 3 2 3 2 3 तो आया है, राइट। इसके लिए तो ये प्रूव हो रहा है। तो कोई और देखिए जिसके लिए हम इसको संक्रामक न दिखा सकते हो, राइट। तो अब हम यहां पर ले लेते हैं 1 2 और 2 3 को लेकर देखते हैं, ठीक है। ये है ए बी और ये है बी सी। अब यहां से आप ए सी को ले यानी 1 3 को ले, तो क्या इसमें कहीं 1 3 आया है, इसमें कहीं 1 3 नहीं आया है। तो इस प्रकार से ये एक प्रॉपर एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, और इसको हम आंसर लिख सकते हैं, राइट। अब देखिए स्वतुल्य तथा संक्रामक हो किंतु सम्मित ना हो, स्वतुल्य तथा संक्रामक हो किंतु सम्मित ना हो। तो माना ए बराबर वही 1 2 3 एलिमेंट हमने ले लिए, तो हमें आर यहां पर दिखाना है कि स्वतुल्य और संक्रामक हो। तो स्वतुल्य के लिए 1 1 2 2 और 3 3 हमने ले लिया, ये तो स्वतुल्य के लिए ले लिया। अब संक्रामक के लिए यहां हम ले लेते हैं 1 3, ठीक है। अब अगर हम ले 1 1 और 1 3, यहां इसको ले ए बी और इसको ले बी सी, तो ए सी देखिए यहां पर ए सी 1 3 बनेगा और 1 3 तो इसमें बिलोंग्स करता है, तो ये इसका एग्जांपल हो जाएगा। फिर हम इसके लिए देखते हैं, माना a इक्वल्स टू है 1 2 3, राइट। यहां सम्मित और संक्रामक होना चाहिए किंतु स्वतुल्य नहीं होना चाहिए। तो सम्मित तथा संक्रामक हो किंतु स्वतुल्य न हो, उसके लिए हम रिलेशन में 1 1 2 2 तथा 3 3 नहीं लेंगे। अब हम यहां ले लेते हैं 1 2, तो 1 2 का उल्टा 2 1 होना चाहिए इसमें,
अगर हम लेते हैं 1 3 तो 1 3 का उल्टा 3 1 होना चाहिए। अगर हम लेते हैं 2 3 तो 3 2 भी इसमें होना चाहिए, राइट। अब चेक कर लेते हैं कि क्या यह स्वतुल्य तो हो गया और सममित हम सीधे सीधे से इसको देख पा रहे हैं कि है। संक्रामक के लिए एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहां देखिए 1 2 और 2 3 बिलोंग्स करता है इसमें, तो 1 3 भी तो बिलोंग्स कर रहा है इसमें। तो इस तरह से ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, राइट। इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11, सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में r इक्वल्स टू पी क्यू सच दैट बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है। द्वारा प्रदत्त संबंध R तुल्यता संबंध है। उन्हें सिद्ध कीजिए कि बिंदु P नॉट इक्वल्स टू 0 0 यानी P मूल बिंदु नहीं होना चाहिए से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वर्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका जो फर्स्ट पोर्शन है जिसमें हमें R को तुल्यता संबंध दिखाना है। तो संबंध कुछ इस तरह से हमें दिया हुआ है, R इक्वल्स टू पी क्यू सच दैट P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बराबर है तथा बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी बराबर है। अब ये इतना बड़ा रिलेशन हम बार बार तो लिख नहीं सकते, तो इसको मैं छोटा करके ऐसे लिख देता हूं, पी क्यू सच दैट ओ पी इक्वल्स टू ओ क्यू, जहां ओ मूल बिंदु है, जहां ओ मूल बिंदु है, राइट। अब हमें इसको तुल्यता संबंध सिद्ध करना है, तो सबसे पहले सिद्ध करेंगे कि ये स्वतुल्य है। स्वतुल्य के लिए देखिए, इसके लिए हम एक बिंदु ले लेते हैं P, जो कि कहां से हम ले रहे हैं, ये उस सेट से हम लेंगे, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स से, ठीक है। तो हम देखते हैं कि P के लिए OP इक्वल्स टू OP होगा। इट इज इम्प्लाई PP R में बिलोंग्स कर जाएंगे और R बन जाएगा स्वतुल्य। फिर चेक करते हैं सममित। सममित के लिए हम दो बिंदु लेते हैं P और Q। ये हम लेंगे सभी बिंदुओं के समुच्चय से, ठीक है। तो पी क्यू को फिर हम लेकर चलते हैं कि ये बिलोंग्स करेंगे R में, और अगर ये R में बिलोंग्स कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ R OP इक्वल्स टू OQ, राइट। बट हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं कि OQ बराबर होगा OP के, और अगर ऐसा है तो हम लिख सकते हैं कि QP भी बिलोंग करेगा रिलेशन R में। PQ बिलोंग्स कर रहा था R में, QP भी बिलोंग्स कर गया R में, इट इज इम्प्लाई R सममित है।
संक्रामकता देखते हैं। संक्रामक, इसके लिए हम पी क्यू को आर में लेकर चलते हैं तथा यहाँ क्यू आर तो ले नहीं सकते क्योंकि आर तो आ गया, एस ले लीजिए, क्यू एस बिलोंग्स करेगा आर में। तो इट इज इम्प्लाई ओ पी इक्वल्स टू होगा ओ क्यू अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ऑफ द रिलेशन, तथा ओ क्यू इक्वल्स टू होगा ओ एस के। अब इन दोनों ही इक्वेशंस को देखो, ओ पी ओ क्यू के बराबर है, ओ क्यू ओ एस के बराबर है, तो इट इज इम्प्लाई ओ पी ओ एस के बराबर भी तो होगा। और जब ऐसा होगा तो हम कह सकेंगे अतः पी एस बी बिलोंग्स करेगा आर को, इट इज इम्प्लाई आर संक्रामक होगा। अतः अब हम देखें कि आर जो रिलेशन था वो स्वतुल्य हो गया, सम्मित हो गया और संक्रामक भी हो गया। अतः आर तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। ठीक है, देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पोर्शन में हमें कहा था कि पुनः सिद्ध करो कि बिंदु P जो कि मूल बिंदु नहीं होना चाहिए से संबंधित बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वर्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। तो इसके लिए देखिए, अब ये मान लीजिए कि यहां पर मूल बिंदु 0 0 है, कोई बिंदु P है यहां पर, तो तब क्या होगा, तब क्या होगा, कोई बिंदु P है और एक बिंदु हमारे पास है, P के बाद ले देते हैं Q, एक बिंदु है S, एक बिंदु है T। तो अकॉर्डिंग टू रिलेशन जितना OP उतना OQ उतना ही OS और उतना ही OT होगा। तो अगर हम इनको मिलाएं सबको तो हम पाएंगे कि यहाँ एक वर्त बनेगा। तो इस पार्ट का जो हमें आंसर देना है वो किस तरीके से देना है देखिए जरा। तो यहां हम लिखेंगे सिंस OP बराबर OQ बराबर OS बराबर OS, राइट, और यहाँ डैश 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 लगा दे, यानी और भी बहुत सारे बिंदु यहाँ हो, सबके लिए यही होगा। और ये बराबर यहाँ एक कांस्टेंट k ले लें, एक कांस्टेंट k के इक्वल होगा, यानी सबकी दूरी बराबर होगी। इट इज इम्प्लाई P से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखना है हमें यहाँ। समुच्चय P से होकर जाने वाले ऐसे वर्तों को निरूपित करता है जिसका केंद्र सभी बिंदुओं का समुच्चय है। तो यहाँ लिखेंगे सभी बिंदुओं का समुच्चय एक वर्त को निरूपित करेगा। That's all, ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर है 12। समुच्चय दिया है A और संबंध दिया है R बराबर T1 T2 T1 T2 सच दैट T1 T2 के समरूप है। ये हमें रिलेशन दिया हुआ है। अब हमें इसको तुल्यता संबंध दिखाना है, पहले सेकंड पोर्शन की बात बाद में करते हैं, राइट। तो सबसे पहले स्वतुल्य सिद्ध करेंगे। स्वतुल्य के लिए एक एलिमेंट लेकर चलेंगे T1 जो A से आएगा। अब T1 के तो समरूप होगा ही। मान लीजिए कि एक त्रिभुज T1 है तो वो T1 के तो, यानी कोई भी त्रिभुज अपने के तो समरूप होता ही होता है। तो हम यहां लिखेंगे इट इज इम्प्लाई T1 T1 इम्प्लाई हटाओ, यहां लिखो अब T1 T1 के
समरूप होगा। और इसका मतलब हुआ कि T1 एंड T1 बिलोंग्स कर गए R को, अतः R हो गया स्वतुल्य। ठीक है, सम्मित सिद्ध करते हैं। सम्मित के लिए देखिए, इसके लिए हमें दो एलिमेंट लेने होंगे, T1 और T2 बिलोंग्स कर रहे हैं A से। अब T1 और T2 ये बिलोंग्स कर रहे हैं R को, इसका मतलब है कि T1, T2 के समरूप है। या हम इसको ऐसे नहीं कह सकते कि अगर T1 T2 के समरूप है तो T2 भी तो T1 के समरूप होगा, तो हम यहां लिख देंगे T2 T1 के समरूप है। और इट मीन्स कि T2, T1 ये R में बिलोंग्स कर गए। अब यहाँ T1 T2 R में बिलोंग्स कर रहे थे और हमने T2 T1 को R में बिलोंग्स सिद्ध करा दिया, तो इट इज इम्प्लाई R सममित है। अब बात आती है संक्रामक की। इसके लिए हम T1 T2 T3 तीन एलिमेंट लेंगे जो A में बिलोंग कर रहे हैं। अब T1 T2 बिलोंग्स टू R तथा T2 T3 बिलोंग्स टू R। इट इज इम्प्लाई कि T1, T2 के समरूप है। तथा T2 T3 के समरूप है। अगर T1 T2 के समरूप है और T2 T3 के समरूप है तो इसका मतलब हुआ कि T1 T3 के भी तो समरूप होगा। और अगर T1 T3 के समरूप हो गया तो इसका मीन्स होगा कि T1 और T3 इस रिलेशन में बिलोंग्स कर जाएंगे। और T1 T2 और T2 T3 रिलेशन में बिलोंग कर रहे थे और हमने दिखा दिया कि T1 T3 रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं। इट इज इम्प्लाई R संक्रामक है। अब चूंकि R सम्मित, स्वतुल्य और संक्रामक तीनों हो गया तो R तुल्यता हो गया। R तुल्यता संबंध है। ठीक है, ये इसके फर्स्ट पोर्शन का प्रूफ हो गया। सेकंड पोर्शन क्या है इसको देखिए जरा। इसमें कहा है सेकंड पोर्शन में कि भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1, भुजाओं 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 तथा भुजाओं 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए। T1, T2, T3 में से कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित है, यानी जो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग परस्पर संबंध रखते होंगे। ठीक है, तो त्रिभुज T1 की भुजाएं देखो क्या क्या दी गई है। 3, 4, 5 दी गई है। त्रिभुज T2 इसकी भुजाएं हमें क्या क्या दी गई है, 5, 12, 13, 5, 12, 13। और त्रिभुज T3 देखिए, त्रिभुज T3 की भुजाएं दी है 6, 8, 10, 6, 8, 10। अब हमें इनमें से पहचान करनी है कि कौन से दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप है, या फिर क्या तीनों ही तो एक दूसरे के समरूप नहीं है। और उसके लिए हम क्या करते हैं, सभी दो त्रिभुज लेते हैं बारी बारी से और सभी भुजाओं का अनुपात देखते हैं कि समान आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अगर T1 और T2 की बात करें तो 3/5, 4/12 और 5/13 का अनुपात बराबर कभी आएगा नहीं।
इसी तरह 5/6, 12/8 और 13/10 का अनुपात बराबर आएगा नहीं। अब T1 और T3 के लिए देखिए, T1 व T3 के लिए T1 की भुजा देखिए, पहली 3 और इसके बटे में 6 रख दीजिए, 4/8 और 5/10, और यहां से हम पा रहे हैं 1/2, यहां से भी 1/2 और यहां से भी 1/2। अब तीनों भुजाएं समान अनुपात में हैं, तो इट इज इम्प्लाई कि T1 व T3 संबंधित होंगे, यानी समरूप होंगे, राइट। और ये है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 13, सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय A में R इक्वल्स टू P1 P2 सच दैट P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। प्रकार से परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। फिर आगे कहा है कि 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय A के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो पहले फर्स्ट पार्ट को कर लेते हैं, जिसमें हमें दिए गए संबंध R को तुल्यता संबंध दिखाना है। तो दिया गया संबंध है इसमें R बराबर P1 P2 सच दैट P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। ठीक है, चलिए सबसे पहले स्वतुल्य सिद्ध करेंगे। स्वतुल्य, इसके लिए हम मान लेते हैं कि यहां पर जो हम एक एलिमेंट P1 ले रहे हैं वो A से आया है। ठीक है, इसमें जो समुच्चय हमें दिया है ना वो A दिया गया है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में समुच्चय दिया हुआ है, सभी समस्त बहुभुजों का समुच्चय A, राइट। अब P1 A से बिलोंग करता है, तो P1 में P1 के बराबर तो भुजाएं होंगी ही होंगी। तो हम कह देंगे P1 में P1 के बराबर संख्या में भुजाएं हैं। इट इज इम्प्लाई कि P1 एंड P1 इस रिलेशन के अकॉर्डिंग आ गए, अतः R स्वतुल्य संबंध हो गया, राइट। फिर सममित देखते हैं, सममित को कैसे सिद्ध करना है। चलिए देखिए, इसके लिए P1 और P2 हमने सेट से ले लिए दो एलिमेंट। P1 और P2 बिलोंग्स कर गए R में। इसका मतलब है कि P1 व P2 में भुजाओं की संख्या समान है। राइट, तो मैं क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकता? अगर P1 व P2 में भुजाओं की संख्या समान है तो P2 व P1 में भी तो समान होगी, भुजाओं की संख्या समान है, राइट। और इसका मतलब हुआ कि P2 एंड P1 रिलेशन में बिलोंग्स कर गए, और यहां से रिजल्ट निकलता है कि R सममित है। अब बारी आती है संक्रामक की। संक्रामक के लिए देखिए, P1, P2, P3 तीन एलिमेंट हमने ले लिए, सॉरी सेट A से, राइट।
और फिर हमने कहा कि P1 और P2 बिलोंग्स करेंगे R में, तथा P2 कोमा P3 ये भी बिलोंग्स करेंगे R में। इसका मतलब होगा कि P1 व P2 में समान भुजाएं हैं तथा P2 व P3 में समान भुजाएं हैं। अब आप देखिए जरा, यहां पर P1 में P2 के समान भुजाएं हैं, P2 में P3 के समान भुजाएं हैं, तो P1 में P3 के समान भुजाएं हो जाएंगी। और अगर ऐसा है तो P1 P3 बिलोंग्स कर जाएंगे R में। अब P1 P2 और P2 P3 R में बिलोंग कर रहे थे, हमने यहां दिखा दिया कि P1 P3 भी R में बिलोंग करते हैं, अतः R संक्रामक है। अब R को हमने स्वतुल्य, सममित और संक्रामक दिखा दिया, तो इसका मतलब हुआ अतः R तुल्यता संबंध है। ठीक है, ये इसके फर्स्ट पोर्शन का सॉल्यूशन हो चुका है। अब इसका सेकंड पोर्शन क्या कहता है हमें कि 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय A के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर मैं सीधे सीधे आपको बताता हूं। इस पार्ट का आंसर होगा, देखिए क्या होगा कि 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय A के सभी अवयवों का समुच्चय। तो यहां लिखेंगे सभी अवयवों का समुच्चय। ये जिसकी बात कर रहा है वो समुच्चय होगा सभी त्रिभुजों का समुच्चय। राइट, ये इसका कंप्लीट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आप एक बार पढ़ लीजिए इसको। इसमें हमें एक समुच्चय दे रखा है L, और L क्या है, XY तल में समस्त रेखाएं हैं, और रिलेशन दिया है R इक्वल्स टू L1 L2 सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2, यानी L1 L2 के समांतर है। ठीक है, तब हमें इसको सिद्ध करना है कि ये तुल्यता संबंध है। राइट, तो स्वतुल्य के लिए देखिए L1 ले लेते हैं हम कि ये L में बिलोंग करती है। अब कोई भी रेखा अपने समांतर तो होती ही होती है, तो L1 पैरेलल टू L1 हम लिख सकते हैं, और इसका मतलब होगा कि L1 बिलोंग्स कर जाएंगे रिलेशन R में, और R हो जाएगा स्वतुल्य। फिर सममित देखते हैं। इसके लिए हम मानते हैं कि L1 L2 बिलोंग्स कर रहे हैं L में, तब लिखते हैं अब L1 और L2 R में बिलोंग्स करेंगे, तो क्या होगा कि L1 पैरेलल होगा L2 के। या हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि भाई हम लिख रहे हैं L1 L2 के समांतर है, तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि L2 भी L1 के समांतर होगी। और अगर ऐसा है तो हम लिखेंगे कि L2 और L1 भी रिलेशन में बिलोंग्स करते हैं। इट इज इम्प्लाई R सममित है। अब संक्रामकता देखते हैं इसकी। तो L1, L2 और L3 तीन एलिमेंट लीजिए, इनको L से लीजिए। ठीक है, और यहां पर L1 L2 को बिलोंग्स करा दीजिए R में, तथा L2 L3 को बिलोंग्स करा दीजिए R में। और इसका मतलब होगा कि L1 समांतर है L2 के, तथा L2 समांतर है L3 के। अब अगर L1 L2 के समांतर है तथा L2 L3 के समांतर है, तो L1 L3 के भी तो समांतर होगा, और इसका मतलब होगा कि L1 L3 बिलोंग्स कर जाएंगे रिलेशन को।
और इसका मतलब होगा कि R संक्रामक है। अब R स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक है, अतः R तुल्यता संबंध है। ये हो गया फर्स्ट पोर्शन का प्रूफ। सेकंड पोर्शन में इसके बोला है कि रेखा y इक्वल्स टू 2x प्लस 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो यहां लिखेंगे अभीष्ट समुच्चय, यानी जो हमें इसमें ज्ञात करना है वो हो जाएगा, ये हो जाएगा सभी, इसके लिए देखिए हम लिखेंगे y इक्वल्स टू 2x प्लस 4 को हटाकर c रख देंगे, सभी y इक्वल्स टू 2x प्लस c रेखाओं का समुच्चय। अब c, जहां c कहां से आएगा, c बिलोंग्स करेगा रियल नंबर्स में, वास्तविक संख्याओं में, तो ये इसके सेकंड पोर्शन का आंसर हो जाएगा, राइट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इसमें कहा है कि मान लीजिए कि समुच्चय 1 2 3 4 में r इक्वल्स टू 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2 द्वारा परिभाषित संबंध R है। निम्नलिखित में से सही उत्तर का चुनाव करना है। तो देख लीजिए जरा इसको, क्या इसमें बोला गया है। देखिए यहां मैं रिलेशन को लिख देता हूं। रिलेशन इस क्वेश्चन नंबर 15 में हमें दिया है 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 1 3 3 3 3 2 3 3 3 2, ठीक है, ये दे रखा है। अब इसके लिए देखिए सेट भी देखिए, इसमें क्या दिया है, सेट दिया है 1 2 3 4। अब यहां हम देख रहे हैं कि 1 1 भी आया है और 2 2 भी आया है, 3 3 भी आया है, 4 4 भी आया है, अर्थात R स्वतुल्य तो है, स्वतुल्य है। सममित के लिए देखिए 1 2 आया है, तो 2 1 को ढूंढो, 2 1 कहीं है, नहीं है, 2 2 का उल्टा तो 2 2 हो जाएगा। 1 3 है बट 3 1 कहीं नहीं है, तो सममित तो ये नहीं है, सममित नहीं है। अब संक्रामक देखिए, इसमें 1 2 है और फिर 2 2 है, तो ए बी बी सी, तो ए सी अर्थात 1 2 1 2 तो इसमें ऑलरेडी है। और ये सबके लिए देखते हैं एक बार, इसके लिए देखिए दूसरा जोड़ा ले लेते हैं 1 3 3 3, तो 1 3 आना चाहिए, 1 3 तो है इसमें, ठीक है, तो ये संक्रामक तो है, संक्रामक हो जाएगा, संक्रामक है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है कि R स्वतुल्य तथा संक्रामक है, स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा, राइट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में कहा है कि R इक्वल्स टू ए बी सच दैट A इक्वल्स टू बी -2 और B ग्रेटर देन होना चाहिए 6 से, राइट। तो निम्नलिखित 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो पहले के लिए देखो, पहला हमें 2 और 4 दिया हुआ है। A इस तरह से आना चाहिए कि इसको हम B में से 2 घटाकर प्राप्त करें और B 6 से छोटा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तो B 6 से ऑलरेडी छोटा है, 4 छोटा होता है 6 से,
तो ये तो नहीं चलेगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो 3 और 8 है। इसमें जो है 8 6 से तो बड़ा है, बट देखते हैं कि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर पाता है कि नहीं कर पाता। तो ए को अगर हम यहाँ पे ले लें 3 और यहाँ 8 और यहाँ 2 रखें, तो क्या 8 में से 2 घटाने पर 3 आता है क्या? नहीं आता ना, 6 आता है, तो इसलिए ये भी नहीं चलेगा। सी को देखते हैं जरा। सी में दिया गया है हमें 6 और 8। अब 8 6 से तो बड़ा होता है, बट देखते हैं कि कंडीशन सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा। अब यहाँ हमने ए की जगह लिख दिया 6, यहाँ लिख दिया 8 और -2, और ये तो सेटिस्फाई हो रहा है। सीधे सीधे 8 में से 2 घटा दो, 6 बचते हैं, तो यही इसका करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा 6 और 8। तो गाइस इसी क्वेश्चन के साथ एक्सरसाइज हो जाती है कंप्लीट, और ये लेक्चर नंबर 4 भी हो जाता है कंप्लीट। अब ये हमारी शुरुआत है और आपका सहयोग की आवश्यकता होगी ताकि कंटिन्यू क्लासेस चलती रहें। उसके लिए अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें और वीडियो को लाइक भी कर दें, जिससे कि हमें प्रोत्साहन मिलता रहे और हम आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।